जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोग को कक्षा 10 के गणित का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी तरीके से। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को फंस जाता है अरे फंस जाता है यार क्वेश्चन, और कुछ थोड़ी फंसेगा, क्वेश्चन फंसता है। क्वेश्चन कौन कौन सी फंस जाती है अब आता है तो उसमें प्रॉब्लम उसकी फंस जाती है। सर तो ये बताइए सर, वो जो दिया हुआ है त्रिकोणमिति में कैसे पहचाने कौन एक सामने वाला लंब है, कौन कण है, कौन आधार है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है। प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, चिंता ना लो। देखो अब देखो यार, इधर आ जाओ मेरी राजा, ध्यान दो इधर। अब यहाँ पे ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी। मैं मात्र 3 चीज बताऊंगा, आपका अभ्यास का पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस अंत तक देखो आप। ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज में 2 चीज ध्यान रखनी है। उसको समकोण त्रिभुज क्यों कहे हैं? तो समकोण त्रिभुज कहने की एक ही वजह है यार, उनमें से जो त्रिभुजवा था उनमें से कौन एक कोणवा 90 डिग्री का था, इसलिए उसे समकोण कहे हैं। इसलिए उसे क्या कहे हैं? समकोण कहे हैं। तो बात यही है, यहाँ पे इसका एक कोणवा 90 डिग्री था, वहां उसी लिए इसको क्या कर दिए हैं? समकोण कह दिए हैं। बात समझ में आ गई है? तो समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। बात समझ में आ गई? समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होगी। जो थीटा दिया होगा, अब थीटा दिया होगा सर ये क्या है? जैसे लिख देता है त्रिकोणमितीय अनुपात, आप याद कर लेना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक 3 गो मेहरारू थी, साइन के मेहरारू कोसेक थी, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉट थीटा। प्रॉब्लम खत्म। बस बाय बाय टाटा, इतना ही में आ जाएगा यार, चिंता ना लियो, बस इतना याद करना है, बस इतना ही याद करना है। अब बस ये ऊपर वाले को थोड़ी सी देख लेना है, एक नजर देख लियो तो एक से तो हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत जानते ही हो यार, प्रॉब्लम नहीं है अभी। अभी होता क्या है कि सर थीटा के जगह पर थीटा एक बेवफा निकली यार। थीटा को तो हम विश्वास से करते थे, लेकिन थीटा एक बेवफा निकली। कभी ए के साथ जावे, कभी के साथ जावे, कभी पी के साथ जावे, जौने जौने मन करे साथी उकरे उकरे साथे जावे। थीटा एक बेवफा है, समझना। थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है यार, चाहे वो चर आवे चाहे अचर आवे, कुछ भी आ सकता है थीटा के स्थान पे। बस आप इसको देखो ध्यान से, नहीं आएगा तब ना, ये गारंटी मेरी है यार, चिंता ना लो। तो बस इसमें 2 चीज याद रखो। देखो समकोण त्रिभुज है, पहला पहचानो क्या समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज है तो देखो उसमें जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा जो होगी, ठोक दो डायरेक्ट, कर्ण है। क्या है? कर्ण है। जो समकोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। पहले इतनी पहचान लो, दूसरी भी समझ में आ जाएगी। जो थीटा दिया होगा, थीटा बदल भी सकती है, थीटा बेवफा भी हो सकती है। थीटा का स्थान में मन करे तो ए के पी कुछ भी आ सकता है। जहां थीटा दिया होगा या ए की दिया होगा या के दिया होगा या पी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, यदि जो थीटा, लेकिन वो आया होगा सब थीटा आएगा कहाँ? तो ए में कहीं आएगा यार, इसी के बीचों में कहीं आएगा, इसी के साथ कहीं आएगा, वही वाला थीटा कहलाएगा। इतना ध्यान दो, इधर ध्यान दो मेरे प्यारे लाडलो, ध्यान दो इधर। तो ये बात समझ में आ गई? थीटा कैसा? मान के चलो थीटा यहाँ पे कुछ ना दिया हो, कहीं केवल थीटा मान लिया हो, तो पहला कंडीशन, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। तीसरा तो चीज तुम जानते होगे, लंब होगी तो उसका आधार भी होगा। कोई चीज अगर खड़ा होगा तो किसी चीज पर खड़ा होगा, अपने आप खड़ा नहीं होगा। मार्कर को यहाँ रखूं तो इसके लिए कोई बेस चाहिए नीचे रखने के लिए। आप कहीं बैठे हो ना, आपको हवा में बैठाया थोड़ी आता है, तो बात तो वही समझो यार। यहाँ नादान थोड़ी हो, जवान हो गए हो, मूर्ख को देखो इधर। तो ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। 2 चीज याद रखना। पहला उसे 3 चीज। पहला पहचानो कि क्या पूरी त्रिभुज समकोण है, तो है। दूसरी बात, क्या समकोण की सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तीसरी बात, जो त्रिभुज में थीटा दिया हुआ है, क्या वो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, डायरेक्ट थीटा के सामने वाली भुजा लंब। पहला पहचानना है, समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा दिया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष आधार हो जाएगा। खेल खत्म। पहचान लिए? नहीं बात समझ में आई? इसमें लाओ यार एक पहचान दे देता हूं, ए पी सी।
अब बताओ इसमें मैं सी दे दूं, साइन सी, तो थीटा का स्थान पे क्या आ गया, सी। मैं कहा था ना थीटा बेवफा है, ओकरे जगह पे कौन आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया सी। सी के जगह पे, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, एल लिख देता हूं लंब को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लंब यहाँ 90 डिग्री ये बना है। अब कहोगे 90 डिग्री कैसे पहचानेंगे, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एंगल बनाएगा वो एल आकार से होगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, कॉर्नर टाइप सा नहीं होगा, ये बात समझ लो। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण को कैसे दिखा लो यार, इसके सामने लंब, तो ये हो गई आधार। बात समझ में आ गया, कर्ण आधार लंब, खेल खत्म। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये चीज का मतलब समझ लो, साहब सिट्टी मारे लाला काका गुस्सा हो, मतलब लाला काका गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीबीएसई वालों को देख के सिट्टी मार रहा था। सीएससी एक बोर्ड है, समझ लो, इतने वाले को देख के सिट्टी मार रहा था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर थोड़ी सी स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं मेरे लाडलो, स्टेप आगे थोड़ी सी बढ़ाएंगे, पूरी गणित आपके दिमाग में घुसाएंगे। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका दे दे, यदि साइन थीटा बराबर दे दे 4/5, तो टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का मान बताओ। कॉस थीटा का मान बताओ। खेल खत्म, खेल खत्म। इसमें भी थोड़ी सी एक स्टेप समझ लो, ये फार्मूला वाला कंसेप्ट तो समझ ही गए हो ना, आ जाएगी, ये भी आ जाएगी यार। अब बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह पर लिख दो लंब बटे कर्ण, 4/5। तो लंब बराबर क्या दिया है 4, और के बराबर क्या दिया है 5। अब बताओ लंब और कर्ण दे दिया है, तो जाहिर सी बात है आधार की जरूरत है। 3 को दोस्त है, ठीक है, लालू काकू आल, ठीक है, लाला काका अंकित, ठीक है, चाहे लालू करण अर्जुन, लालू करण अर्जुन, ये 3 दोस्त हैं। अगर लालू और करण है तो अर्जुन की कमी है, अर्जुन करण है तो लालू की कमी है। जहां लालू हो उसकी भालू पीछे कैसे होगी यार, ध्यान दो इधर। अब ये फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप समझ लेना, ये फार्मूले के लिए थोड़ी सी ध्यान दो, एक स्टेप ध्यान देने की जरूरत है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पहले लिख लीजिएगा के ए एल, ए एल है ना, ए एल है ना, ये हमेशा एक साथ रहेगा तो बीच में प्लस रहेगा। ए एल है ना, ये अगर एक साथ रहेगा तो बीच में क्या डाल दो, प्लस। के को अलग कर दो, क्योंकि के करण बेवफा हो गया। ध्यान दो इधर, ये दूर हट गया, अब वर्ग ठोक दो। पहली फार्मूला हो गई कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये सिर्फ किस पे लागू होता है, तो ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, इसके अलावा कौन त्रिभुज पे नहीं लागू होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब होता क्या है, अब हमेशा के आगे आएगा, मान के चलिए हमेशा के कहां आएगा, आगे। तो अब यहाँ पे तो एक फार्मूला बन गया है, इसी से बना लीजिए। अब ए आगे आया तो समझिएगा के और एल आएंगे, बीच में माइनस ठोक दो, आ गया, स्क्वायर लगा दो, बन गया। यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। नहीं समझ में आई, मैं 3 चीज लिखता हूं प्यारी प्यारी शब्दों से, ध्यान से रखना। के पहले आया, के पहले आया तो लालू और अंकित एक साथ रहेंगे। लालू आगे आ गया तो काका पहले रहेंगे और अंकित बाद में आ जाएगा। अगर मन करे तो मैं ए को पहले कर लूं, के और एल, ठीक है, के और एल। आज के एल राहुल खेलेंगे मैच तोरे साथ, ध्यान दो इधर, बराबर लगा दो। अब यहाँ पे एल और ए, एल और ए, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया क्रिकेट खेलेगी। कब, जब जुड़ेगी तब ना, जब जुड़ेगी तब ना। तो यहाँ पे जुड़ गई, स्क्वायर लगा दो। मन करे तो इधर वाले स्क्वायर को हटा करके इधर करड़ी लगा दो। वही बात यहाँ है, के और ए, के और ए, के ए जहां मिल जाए माइनस रहेगा, के एल जहां मिल जाए माइनस रहेगा, स्क्वायर कर दो।
स्क्वायर करने के बाद माइनस लगा दो, फार्मूला का खेल खत्म। ये इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर थोड़ी सी स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ जाते हैं, अंत में समझ में आ जाएगा यार, चिंता ना लो। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद ए बराबर लिखिएगा के और एल। के हमेशा ए अगर पहले आ समझिएगा, उसके बाद जस्ट के आएगा, माइनस ठोक दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, करड़ी में कर दीजिए, खेल खत्म, फार्मूला आ गया। दो चार बार लिखेंगे कॉपी पे, समझ में आ जाएगा। के की वैल्यू देखिए, जहां जहां के वहां 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एल, एल की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर, क्योंकि एल की जगह पे 4 है ना, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो कितने बचेंगे 9, बाहरी आ जाएगा 3। बात समझ में, बाहरी कैसे आया, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, एक बार जोड़ा लगा दो बाहरी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपको ए की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब जब तीनों की वैल्यू आ गई तो पहले आप प्यारी प्यारी शब्दों से, यानी अपनी प्यारी प्यारी कलमों से एगो समकोण त्रिभुज बनाइएगा, चाहे ऊपर मुंह के नोट से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पर नाम रख दीजिए ए बी सी। एक जगह प्रॉब्लम आता है, जब यहाँ पे कोई ए बी सी कोई बेवफा निकल गई तब दिक्कत आता है, धोखाधड़ी होती है, कहाँ उसको ले जाए, कहाँ धोखा ना दे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान के चलिए इसी को थीटा मानिए, जब इसको थीटा मानेंगे तो आपको पता है, मैं बताया हूं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर इसको मानते तो ये लंब हो जाता, तो ये थीटा माने है ना, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4 हो जाएगी। जो 90 डिग्री बना है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5, ये कितना आया है आधार 3 आया है। ये बात समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ जाएगा। अब आइए टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला देखिए, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो एल बटा ए। अब देखिए जहां जहां एल, थीटा के सामने वाली भुजा एल है ना, तो एल के जगह पे 4, आधार देखिए कहाँ है, आधार की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट भर देते हैं, 3 हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया 4/3। दूसरा है कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा ये वाला नीचे है, कॉट थीटा आधार बटे, एकरे को उलाट दीजिए ना, आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 3, लंब की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तीसरा जो पूछा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा पूछा, कॉस थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है आधार 3 है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5। ये आपका आंसर हो गया, सभी आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आई होगी, ऐसा तो कोई प्रश्न उठ नहीं सकता समझ में ना आवे, लेकिन नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, लिख सकते हैं, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, साइन थीटा बराबर 9/10, इसको आप घर से करिएगा, यही प्रश्न करिएगा, जो आंसर आए उसका आंसर वीडियो को रोके रहिएगा, यहाँ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चे किए हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कहीं मैं एबीसी वाला चेंज करके बताता हूं कि एबीसी वाले कैसे आएंगे, तो वो भी आ जाएगा यार, चिंता ना लीजिए, क्वेश्चन तो कर ले जाओगे मेरे यारो, उसकी टेंशन कहाँ है, टेंशन तो उसकी है जो तोरे को धोखा देती है। अगर दे दे 10a बराबर, टेन थीटा बराबर किस सूत्र का, लंब बटे आधार, तो 3/4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 मानिए। अब बताइए टेन थीटा का सूत्र होता है क्या, लंब बटे आधार बराबर 3/4 हो जाएगा, तो L बराबर आया 3, A बराबर आया 4। अब जानते हैं लालू और अंकित एक संग है तो कौन, करण बाकी है तो करण बराबर वाट, वी नो दैट, या पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, K बराबर करड़ी में L² प्लस A², L की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 3 का इस L की जहां जाए यहाँ 3 है ना, 3 का स्क्वायर, A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पे करिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, करड़ी में 25 की जो वैल्यू आती है क्या हो जाएगी
5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई होगी। मान के चलिए इसमें पूछ दे आपसे 10 दिया हुआ है, इसमें पूछ दे आपसे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, बस इतनी चीज आपसे पूछा हुआ है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, बना लिए? इसका नाम अब रखिए आराम से, कुछ भी नहीं, ABC रख दिए, ABC। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज बनाए हैं 90 डिग्री की सामने वाली, 90 डिग्री तो यही बना है मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाला कण, कण का मान कितना दिया हुआ है? कण का मान आपका प्राप्त हुआ है 5। क्या प्राप्त हुआ है? 5। अब देखिए जो थीटा मानेंगे, इसको मानेंगे तो लंब ये होगा, इसको मानेंगे तो लंब ये होगा, क्योंकि मैं बताया हूं जो थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ये बात समझ में आ गया? थीटा तो ये हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये, लंब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? 4। अब आइए साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या जानते हैं आप? साइन थीटा इधर देखिए, यहाँ 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 ध्यान दीजिए, लंब बटे कण, बोलिए, बोल के पढ़िए, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ है, इधर देख लीजिए क्वेश्चन में 3, और कण का मान 5, या इसमें से देख लीजिए, ठीक है। और आइए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार का मान कितना है 4, कण का मान कितना है 5 आ गया। और सेक थीटा, तो आपको एक बात पता है, कहीं मेरा रू यही आराम से लेके जाएगा, उलाट दो, उलाट दो, के बटा ए कर दो, इसको भी उलाट दो, 5/4 कर दो, आंसर होगी। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बस स्क्रीनशॉट ले लिए। थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसमें का कहीं यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, तो ए जो दिया होगा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थीटा मानिए, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, थीटा मानिए, ठीक है, क्योंकि अब दूंगा थीटा के स्थान पे बेवफा लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे? बेवफा लोग आएंगे। ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। एक चीज और बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कहाँ आता है, यो बताएंगे। एक और बताएंगे फार्मूले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और बताएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक चीज, ये फार्मूले क्या पैदा हुआ, क्या बना, क्यों इसमें माइनस आया, इसमें प्लस आया, ये आप लोगों को कल मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, जो बेहतरीन एकदम लाजवाब समझ में आएगा। और कल एक और बेवफा लोगों को पढ़ाएंगे। किसको? बेवफा लोगों को पढ़ाएंगे। ये तो त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बेवफा लोग आएंगे और ये आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, कमेंट में लिखिए, तभी तो मैं जानूंगा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। बस आप पढ़िए, आप बढ़िए, मुझे और मेरी पढ़ाई हुई ये बातें मुझे तो तसल्ली मिल ही जाएगी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। कल एक चीज और बताइए, याद रखिएगा, साहब सिट्टी मारते हैं, लाला कक्का गुस्सा हुए, क्योंकि साहब ने सिट्टी मार दिया था सीबीएसई वालों को, नहीं सीएससी वाले को। किसको? सीएससी वालों को मारा था। सपोज दैट में मान लीजिए ना, सीएसई होता है लेकिन सी मान लीजिए आप, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात याद रख लीजिएगा, साइन कॉस टेन कोसेक से कट, ठीक है। जब 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद रहेगा, त्रिकोणमिति का आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, खुट्टा गाड़ के आएंगे, मेरी गारंटी है क्वेश्चन का आंसर आप लिख के आओगे, क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि आपका 4 मार्क ये निर्धारित करता है। 4 मार्क आना ही आना है। 4 मार्क त्रिकोणमिति से होल त्रिकोणमिति नहीं बता रहा हूं, पहले मैं सिर्फ बता रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही आना है। ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। त्रिकोणमिति आगे क्लास के लिए भी अनिवार्य है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी अगर डाउट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट आपका है, कमेंट कीजिए। जय हिंद।